हाय एवरीवन, मैं हूं अब्दुल्ला जलाल एंड वेलकम बैक टू रुखसाना फाउंडेशन यूट्यूब चैनल। एडोबी आफ्टर इफेक्ट कोर्स का ये 10th लेक्चर है और इस लेक्चर में हम आफ्टर इफेक्ट में टेक्स्ट एनिमेशन सीखेंगे जो कि बहुत ही सिंपल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने आफ्टर इफेक्ट में एक न्यू कॉम्पोजिशन बनाया हुआ है, ठीक है, और बिल्कुल ब्लैंक है। इस कॉम्पोजिशन में पहले हम सबसे पहले टेक्स्ट ऐड करते हैं, ठीक है। टेक्स्ट ऐड करने के दो तीन तरीके हैं। एक ये है कि आप ऊपर टूल पैनल पर जाएं और ये आपके पास टी लिखा होगा जो कि टेक्स्ट के लिए है, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करेंगे, आपके पास ये कर्सर आ जाएगा और यहाँ कुछ भी टाइप कर सकते हैं, जैसे टेक्स्ट वन, ठीक है। एक ये तरीका हो गया। फिर हमारे पास एक दूसरा तरीका भी है, बहुत आसान है, जो कि आप यहाँ जो आपका लेयर पैनल है, यहाँ जब आप राइट क्लिक करेंगे, आपके पास न्यू आएगा, ठीक है। न्यू पे आएंगे आप और आपके पास टेक्स्ट की ऑप्शन अवेलेबल होगी, ठीक है। आपने यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक करना है, आपके पास सेम चीज़ आएगी एंड अगेन आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। सो ये दो तरीके हैं टेक्स्ट ऐड करने के। सो ये मेरे पास टेक्स्ट हो गया। लेट्स इसमें सेंटेंस एक बड़ा कर देते हैं, ठीक है। This is text type experiment, ठीक है। सो मेरे पास एक टेक्स्ट है और ये एज यू कैन सी ये हमारे कंपोजिशन से बाहर जा रहा है, ठीक है, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो इसको कैसे एडजस्ट करेंगे वो भी हम देखते हैं। आप यहाँ साइड पे आएंगे, राइट राइट साइड पे आपके पास ये कैरेक्टर पैनल होगा, ठीक है। ये सबके पास होगा। अगर आपके पास ये कैरेक्टर पैनल नहीं है तो आप विंडो पर जा सकते हैं, विंडो टैब पर, एंड आपके पास यहाँ कैरेक्टर पैनल अवेलेबल होगा, ठीक है। आप इस पर क्लिक कर दें। कैरेक्टर पैनल बेसिकली आपके टेक्स्ट को कस्टमाइज करने के लिए यूज होता है। इसमें डिफरेंट टेक्स्ट प्रॉपर्टीज हैं जिनको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर हमारे पास फ़ॉन्ट स्टाइल है, ठीक है। आप कोई भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन सबसे पहले हम टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, एंड देन फ़ॉन्ट हम स्टाइल सेलेक्ट कर देते हैं यहाँ में से। जैसे कि ये फ़ॉन्ट स्टाइल हो गया। उसके नीचे उसका जो फॉर्मेट है वो आप चेंज कर सकते हैं। बोल्ड चाहते हैं, इटैलिक चाहते हैं, तो यू कैन चेंज दैट एज़ वेल, ठीक है। इसके साथ इसके नीचे आप, अगर आपने कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट यूज़ किया होगा तो आप इन प्रॉपर्टीज़ से सिमिलर होंगे, आपको पता होगा कि क्या होंगे, ठीक है। ये जब 2 सेंटेंस होते हैं उनके बीच में जो गैप होता है उसको चेंज करने के लिए ये वाले जो ऑप्शन है ये हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर वर्ड्स के लेटर्स के बीच में जितना गैप होता है उसको चेंज करने के लिए ये हमारे पास सेकंड जो है वैल्यू ये दिया। लेट्स सपोज मैंने जो गैप है वो कम करना है, ठीक है। सो आई विल गो टू द माइनस वैल्यू, ठीक है। माइनस वैल्यू है ये हम यूज करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं जो लेटर्स हैं वो और जॉइन हो गए हैं, ठीक है। जिनके बीच इनके बीच में जो गैप था वो कम हो गया, ठीक है। और नीचे हमारे पास ये जो वैल्यू है ये टेक्स्ट का वर्टिकल जो स्केल है वो चेंज करने के लिए यूज होता है। जैसे मैं इंक्रीज करूंगा, आप देख सकते हैं वो स्केल अप हो रहा है, ठीक है। इसको हम वापस 100 रख देते हैं। फिर हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्केल इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो उसके लिए भी हमारे पास ये वाली ऑप्शन है, ठीक है। इसको भी हम 100 रख लेते हैं, हमें अभी ये नहीं चाहिए, ठीक है। और फिर हमारे पास आपका जो फ़ॉन्ट का जो साइज़ है, उसको आपने स्केल अप करना है, स्केल डाउन करना है, तो आप इस प्रॉपर्टी को यूज़ करें, ठीक है। इसको मैं जितनी वैल्यू कम करूँगा, उतना उसका स्केल छोटा होगा, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं, अगर मैं स्केल अप करूँगा, तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा ये इसका। तो मैं इतना रख लेता हूँ ताकि वो मेरे कॉम्पोज़िशन में फिट आए, ठीक है। और अगर आपने अपने फ़ोन का कलर चेंज करना है तो ये जो व्हाइट बॉक्स देख रहे हैं, जो फिल कलर है, इस पे आप डबल क्लिक करें, यहाँ से कोई भी अपनी मर्ज़ी का कलर सेलेक्ट करें, ठीक है। लेट्स सपोज़ मैं येलो सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। सो ये हमारा हो गया। हमने कलर का चेंज करना सीखा, उसका साइज़ चेंज करना, फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना, ये सारे जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं, या आप कैरेक्टर पैनल पर जाएँ और वहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने कैरेक्टर जो पैनल है ये बेसिकली आपके जो टेक्स्ट है उसकी प्रॉपर्टीज चेंज करने के लिए यूज होता है। जैसे कि आपके टेक्स्ट का कलर, आपके टेक्स्ट का जो स्केल है यानी साइज जो है, या अपने टेक्स्ट का जो फॉन्ट है उसको चेंज करने के लिए हम कैरेक्टर पैनल को यूज करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये हमारे जो टेक्स्ट है इसका एक लेयर भी है, ठीक है। जो चीज़ आप इस कॉम्पोजिशन में क्रिएट करेंगे उसकी तो लेयर होगी होगी, राइट। तो आपने अगर इस टेक्स्ट को एनिमेट करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। वो कैसे? आप यहाँ आएँगे नीचे, ठीक है? और फिर आपके पास एक ये जो होगा टेक्स्ट एंड ट्रांसफॉर्म, ये 2 ऑप्शंस होंगे, ठीक है? इनके साथ आपके पास ये एरो बना होगा, इस पे आप क्लिक करेंगे, आपके पास नीचे आएगा सोर्स टेक्स्ट।
अब ये क्या होता है? ये सोर्स टैग को जब मैं एक्टिवेट करता हूँ, ठीक है? ये आप स्टॉप वॉच पे जब आप क्लिक करेंगे, ये एक्टिवेट हो जाएगा ऑटोमैटिकली, ठीक है? और आपके जो टाइमलाइन है, इस पर एक की फ्रेम भी ऐड हो जाएगा, ठीक है? अब सपोज़ मैं यहाँ 1 सेकंड पे क्लिक करता हूँ और फिर मैं यहाँ कुछ और टाइप करता हूँ, ठीक है? जैसे कि टेक्स्ट 2, ठीक है? और आप देखेंगे इसके नीचे एक और की फ्रेम ऐड हो गया है, ठीक है? अब मैं अगर इसे प्ले करूँ स्टार्ट से, ठीक है? आपने देखा कि अचानक से 1 सेकंड के बाद जो टेक्स्ट है वो चेंज हो गया है। सो ये एक सिंपल सी एनिमेशन है जो आप कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप चाहते हैं कि टेक्स्ट चेंज होता रहे विद टाइम तो आप इस सोर्स टेक्स्ट को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? आपने बस ये करना है, आपने सिर्फ टाइम पे क्लिक करना है, सपोज़ 2 सेकंड पर, ठीक है? अपने टेक्स्ट पे डबल क्लिक करना है ताकि सारा सेलेक्ट हो जाए, ठीक है? एंड देन आपने यहाँ टाइप करना है टेक्स्ट 3 लेट्स सपोज़, ठीक है? फिर आपके पास नीचे वो की फ्रेम भी ऐड हो जाए। अगर मैं इसे प्ले करूँ, तो आप देख सकते हैं, जहाँ-जहाँ मैंने की फ्रेम ऐड किया था, वहाँ-वहाँ चेंज हो गया टेक्स्ट, ठीक है? अभी के लिए हम इसे छोड़ देते हैं, ठीक है? टेक्स्ट को एनिमेट करने के लिए हमारे पास जो पहले से प्रॉपर्टीज़ इसके अवेलेबल हैं, वो है पोज़ीशन, स्केल, रोटेशन एंड ओपेसिटी। प्रीवियस वीडियोस में हमने इन प्रॉपर्टी को यूज़ किया था ऑब्जेक्ट्स पर, ठीक है? वही प्रॉपर्टीज़ आप टेक्स्ट पर भी यूज़ कर सकते हैं। लेट मी शो यू। आपने सिर्फ़ ये करना है, आपने यहाँ आना है, ठीक है? और यहाँ ट्रांसफ़ॉर्म पे क्लिक करना है या आप शॉर्ट कीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। पोज़ीशन की शॉर्ट की P है, स्केल की शॉर्ट की S है, रोटेशन की शॉर्ट की R है, ठीक है? एंड ओपेसिटी की शॉर्ट की T है। सो लेट्स सपोज़ मैं चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट है नीचे से आए एंड देन ऊपर आए, ठीक है? मिडल में आए। सो मैं पोज़ीशन एक्टिवेट करूँगा, ठीक है? एंड देन मैं यहाँ जाऊँगा 2 सेकंड्स पर, ठीक है? और यहाँ एक की फ्रेम ऐड कर दूँगा। मेरे पास 2 की फ्रेम हो गए, ठीक है? मैं जाऊँगा स्टार्टिंग की फ्रेम पर, ठीक है? और इसको सेलेक्ट करूँगा और अपने टेक्स्ट को नीचे ले आऊँगा, ठीक है? जहाँ से मैं चाहता हूँ कि ये स्टार्ट हो। मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल हमारी कंपोज़िशन से बाहर ही रहे, ठीक है? नज़र ना आए। अब मैं अगर इसे प्ले करूँगा, तो आप देख सकते हैं ये एनिमेट हो रहा है, ठीक है? 0 सेकंड से 1 सेकंड तक इसने अपनी ये जो जर्नी वो फिनिश कर दी है, ठीक है? अब ये काफ़ी स्लो है, तो मैं लास्ट की फ्रेम को ड्रैग करूँगा और इसे रख दूँगा 1 सेकंड पर, ठीक है? ताकि फास्ट एनिमेशन लगे थोड़ी-सी। अब अगर मैं इसे प्ले करूँ, ठीक है? अब ये अच्छी है, पहले से बेहतर है। हम इस एनिमेशन को और भी बेहतरीन दिखा सकते हैं, बस आपने ये करना है कि आपने की फ्रेम को सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, ठीक है? एंड देन आपने की फ्रेम असिस्टेंट पे जाना है एंड ईज़ सेलेक्ट कर देना है, ठीक है? इससे ये होगा आपकी जो एनिमेशन है इसमें और स डायनामिक लुक आ जाएगी, ठीक है? अगर आपने इसको और डायनामिक दिखाना है तो आपने क्या करना है, आपने कीफ्रेम को सिलेक्ट करना है और ये ग्राफ एडिटर पे जाना है, ठीक है? और यहाँ से इस ग्राफ को एडिट कर दें। सिर्फ़ इस हैंडल को पकड़ें और ड्रैग करें, आपकी जो एनिमेशन है वो और डायनामिक लगेगी, ठीक है? ये जो टॉप पॉइंट है ये शो करता है कि यहाँ ये फ़ास्ट मूव करेगा जबकि जैसे ही लो जाएगा मतलब स्लो जा रहा है, ठीक है? अब अगर हम इसे प्ले करें तो आप देख सकते हैं पहले से काफ़ी अच्छा है ये। हम ग्राफ एडिटर को एग्ज़िट करते हैं और हम अपने टाइमलाइन पे वापस आते हैं, ठीक है? अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही वो अपनी लास्ट पोज़ीशन पे यानी मिडल पर आए यहाँ, ठीक है? मैं चाहता हूँ ये स्टार्ट में इसकी ओपेसिटी कम हो, ठीक है? तो मैं यहाँ से ओपेसिटी का जो है प्रॉपर्टी एक्टिवेट कर देता हूँ। अपने यहाँ 2 सेकंड जो हमारा लास्ट की फ्रेम है उस पे आता हूँ, ठीक है? एंड यहाँ की फ्रेम ऐड कर देता हूँ। सेम हमने 2 की फ्रेम्स ऐड की है, ठीक है? अब मैं स्टार्टिंग की फ्रेम पे आऊँगा और यहाँ इसकी ओपेसिटी लेट्स से 0 कर देता हूँ, ठीक है? 0 मैंने टाइप किया। अब हम प्ले करते हैं। अब आप देख सकते हैं वो स्टार्ट में बिल्कुल डिसअपियर था, ठीक है? ओपेसिटी 0 थी। जैसे वो मिडल में आता है वो बिल्कुल अपने ओरिजिनल जो उसकी शेप और कलर है वो वापस आ जाता है उसका, ठीक है? सेम ये मैंने पोज़ीशन जो है नीचे से ऊपर एनिमेट किया। अगर आप साइड से भी करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो ऊपर से नीचे आए, वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि वो बिल्कुल छोटा हो फिर बड़ा हो, वो भी आप प्रॉपर्टी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ़ आपने यहाँ चीज़ें प्रॉपर्टीज़ एक्टिवेट करनी है, की-फ्रेम सेट करना है और की-फ्रेम्स पर डिफरेंट वैल्यू टाइप करना है एंड देन यू आर डन, ठीक है। ये हमारा हो गया ट्रांसफ़ॉर्म टूल को यूज़ करके अपने टेक्स्ट को एनिमेट करना, ठीक है।
अब हमें मैं आपको एक और चीज़ बताऊँगा जो बहुत ही मज़े की है, जिसको आप यूज़ करके बहुत ही अच्छी टेक्स्ट एनिमेशन बना सकते हो। वो है पाथ टूल, ठीक है? आप कैसे पाथ क्रिएट करके अपने टेक्स्ट को उसके अकॉर्डिंगली एनिमेट कर सकते हो या मूव कर सकते हो, ठीक है? वो हम देखते हैं वो कैसे होता है, ठीक है? सबसे पहले हम एक पाथ बनाएँगे, ठीक है? तो आपने अपना टेक्स्ट लेयर सेलेक्ट करना है, ठीक है? एंड देन आपने यहाँ से पेन टूल सेलेक्ट करना है और एक पाथ ड्रॉ करना है, ठीक है? मैं यहाँ से ऐसे कर्व पाथ ड्रॉ करता हूँ, ठीक है? ये हो गया एंड देन यहाँ से वापस वो नीचे आ जाए, ठीक है? सपोज़ ये मैंने एक पाथ क्रिएट किया, ठीक है? जिसको मैंने टेक्स्ट लेयर को सेलेक्ट करके ही बनाया, ठीक है? एंड देन आप यहाँ नीचे आएँगे, टेक्स्ट के नीचे ही आपके पास पाथ ऑप्शंस है, ठीक है? आप यहाँ एरो पे क्लिक करें, आपके पास शो होगा पाथ, जो कि अभी नन है, ठीक है? आपके टेक्स्ट का अभी कोई पाथ नहीं है, तो आप इसपे नन पे क्लिक करें एंड देन आप मास्क वन सेलेक्ट करें, ठीक है? आपने जब इसे सिलेक्ट किया, तो आप देख सकते हैं आपके कंपोज़िशन में जो आपका टेक्स्ट है, वो उसने अपने आपको जो पाथ है उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर दिया है, ठीक है? अब इस पाथ को यूज़ करके हम इस टेक्स्ट को एनिमेट भी कर सकते हैं, ठीक है? बस आपने ये करना है कि आपने फर्स्ट मार्जिन सेलेक्ट करना है, ठीक है? एंड देन आप सपोज़ 1 सेकंड है, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि ये एंड यहाँ करे, ठीक है? यहाँ होके ये एंड करे, बिल्कुल वो कंपोज़िशन से बाहर ही चला जाए। और मैं चाहता हूँ कि स्टार्टिंग में ये कॉम्पोज़िशन से बाहर आ रहा हो, ठीक है? तो मैं इसको पीछे ले जाता हूँ। ओके, यहाँ काफ़ी है, ठीक है? अब मैं अगर इसे प्ले करूँ, आप देख सकते हैं, वो स बिल्कुल अकॉर्डिंगली पाथ को फ़ॉलो करके वो एनिमेट हो रहा है, ठीक है? ये हमारा हो गया पाथ को यूज़ करके कैसे आप एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? तो हमने पाथ को यूज़ करके अपने टेक्स्ट को एनिमेट किया, ठीक है? इसकी प्रॉपर्टी जो ऊपर है वो भी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है? जो हमारे पास सबसे ऊपर प्रॉपर्टी पड़ी है वो रिवर्स पाथ है। ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ होता है, अगर आप इसे ऑन करते हैं तो आपके टेक्स्ट की जो पोज़ीशन है वो बिल्कुल ऑपोज़िट हो जाती है, ठीक है? जैसे आप देख सकते हैं वो बिल्कुल नीचे आ गया है, ठीक है? इसको हम ऑफ रख देते हैं और इसके नीचे हमारे पास ये है, ठीक है? इसको अगर आप ऑफ करते हैं तो आपका जो टेक्स्ट है उसकी जो अलाइनमेंट है बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है, ठीक है? वो पाथ को अब नहीं फ़ॉलो कर रहा है, उसके पाथ की जो सरफेस है उसको नहीं फ़ॉलो कर रहा है, ठीक है? इसको भी हम ऑन कर देते हैं, ठीक है? फिर हमारे पास ये फर्स्ट मार्जिन जिसको यूज़ करके हमने अपने टेक्स्ट को एनिमेट किया, ठीक है? तो आज की वीडियो के लिए यही इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट को कैसे एनिमेट कर सकते हैं। हमने ट्रांसफ़ॉर्म प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके अपने टेक्स्ट को एनिमेट किया, पोज़ीशन को यूज़ किया, ओपेसिटी को भी यूज़ किया, राइट? एंड देन हमने ग्राफ एडिटर में उसकी जो टाइमिंग और स्पीड है उसको भी एडजस्ट किया एंड लास्टली हमने पाथ एक क्रिएट करके अपने टेक्स्ट को एनिमेट भी किया। अगर आपने इस वीडियो से थोड़ा कुछ भी सीखा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन मिलती रहे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।